हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है ये जानेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पूरा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और उसे बैलेंस करना ये सीख चुके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल समझते हैं और कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो है टाइप्स, इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स of chemical reaction। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है बच्चों, इसमें 4 टाइप्स आता है। तो पहला जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन। क्या है? पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा डिकम्पोजिशन है। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? तो तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बच्चों, ये जो है रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं और 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं। तो पहला क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब बच्चों टू और मोर या एक से ज़्यादा, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या, टू और मोर सब्सटेंस जब कंबाइन करता है टुगेदर, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, जब हम लोग क्या करते हैं, पहला में हम लोग चल रहे हैं टू और मोर, जब टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन करता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, तो क्या बनाता है वो? टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। क्या बनाता है वो? सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करें और वो सिंगल सब्सटेंस बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करने का मतलब जुड़ जाना। दो चीज मिला, जुड़ गया और एक तीसरा चीज बना दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम से पता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। दो दो सब्सटेंस कंबाइन करता और एक सिंगल बन जाएगा। जैसे इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहला। दूसरा, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या बनाया? वाटर। ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया। बहुत सारा एग्जांपल बच्चों, जैसे मान लीजिए C+O2, क्या बन जाएगा? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कार्बन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन का मतलब कोल, तो जब कोल कंबाइन कर गया किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो जितने भी सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक सिंगल बन जाए तो वो क्या हो गया? एक और एक जैसे 11। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बच्चों क्या है? वाटर। कैसे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर दिया। बैलेंस करना अनदर थिंग है, बैलेंस तो बाद में करना ही करना, बैलेंस बाद में कर लेंगे। C+O2 ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? वाटर बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑप्शन 2, जबकि यहाँ ऑप्शन 1 है, तो बैलेंस कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ठीक है, वो लास्ट में करते हैं। जब बोला जाए 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करेगा और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बना देगा, क्या बना देगा? एक सिंगल सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है,
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी अलग अलग क्या होता है, टर्म होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। जब टू या मोर, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलेगा तो भी वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक एलिमेंट और कंपाउंड मिलेगा तो भी बनाएगा, वो क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब टू और मोर, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड, इसमें क्या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी कंबाइन करेगा। जैसे एग्जांपल ले लें और क्या बना देगा, टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, और क्या बनाएगा, दोनों मिलकर सिंगल सब्सटेंस, जो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या मिल रहा है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिल रहा है और मिलने के बाद दोनों कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करने के बाद सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लेते हैं अमोनिया NH3 और दूसरा कंपाउंड हो गया HCl, दोनों मिल गया, ये हो गया अमोनिया। क्या है ये, अमोनिया है, और दूसरा क्या है, HCl है। ये भी गैस है, कौन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, मतलब ये गैस है, ये भी गैस है। अब ये दोनों मिल गया, तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं NH4Cl। क्या बोलते हैं, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। और जनरली ये होता है सॉलिड फॉर्म में। दो चीज मिला, दो कंपाउंड मिला, तो दो कंपाउंड मिलके क्या बनाया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया। क्या बनाया, एक सिंगल कंपाउंड। क्या बनाया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते थे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, CaCO3। यहाँ पर एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड, दोनों कंबाइन कर दिया तो क्या बना, एक नया कंपाउंड बन गया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है, दो कंपाउंड भी मिल सकता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ये क्या हो गया, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कंबाइन करेगा, ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दो कंपाउंड कंबाइन किया है और एक सिंगल क्या बना, सब्सटेंस, जो क्या कहलाया, जो कहलाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, ये सब जितने भी सारे हैं सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो दूसरा और भी एक ले सकते हैं एग्जांपल, इसमें एक एलिमेंट हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है और एक कंपाउंड हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े दो कंपाउंड था, ये मिक्स वाला हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए ये क्या पढ़े थे, ये मिक्स था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो अगला जो है वो है हमारा, यहाँ पर क्या था, टू और मोर कंपाउंड। अब इसमें क्या है, वन एलिमेंट एंड एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल रहा है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल रहा है। तो क्या बना रहा है, तो एक यहाँ पे दो अलग अलग, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दो अलग अलग कंबाइन किया। जैसे CO कंपाउंड है और ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, दोनों कंबाइन कर दिया तो क्या बना, CO + O2, क्या बनेगा, CO2। तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंट हो गया, तो ये दोनों कंबाइन किया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस जो है, टू और मोर जो सब्सटेंस है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस,
जब क्या करता है, केमिकली कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है। इसीलिए इस टाइप का जो रिएक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो बच्चों देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या। अगला जो टाइप्स है उसमें क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकेंड जो टाइप है वो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिखे हम लोग, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि बच्चों पता है डिकम्पोज कर जाना मतलब टूट जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वैसा कंपाउंड वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कंपाउंड स्प्लिट्स अप, कंपाउंड स्प्लिट कर जाएगा। तो कंपाउंड किसमें स्प्लिट कर जाएगा, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट कर जाता है, इसमें कंपाउंड स्प्लिट कर जाएगा और क्या बनाएगा, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूटेगा और टूटने के बाद क्या बना देगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में फॉर्म कर देगा उसको। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए AB की कंपाउंड है, ये स्प्लिट कर गया तो क्या बन गया, C+D। अब C+D क्यों लिखे, क्योंकि ये टूटेगा तो सेम सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो सेम कंस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे लिखे हैं कि AB मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो स्प्लिट कर गया, टूट गया, मान लीजिए हीट कर दीजिए तो क्या बनेगा, इसको हीट से भी तोड़ सकते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसको हीट से ब्रेक करे उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन बाय हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहलाता है। यदि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट से हम लोग ब्रेक कर दें किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को, तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे एग्जांपल में समझते हैं बच्चों, एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या, मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसे हीट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, MgO + CO2। क्या बन जाएगा, Mg+CO2। अब इसे चाहें तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ये ब्रेक कर जाएगा, जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg+ क्या बन जाएगा, Cl2। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाएगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक कर गया, ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, और जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CaCO3, तो क्या बनेगा, CaO + CO2, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaO + CO2। तो क्या बन गया ये, तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या था, एक सिंगल सब्सटेंस था, हीट किए तो ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद क्या बनाया, टू और मोर सब्सटेंस, इसे ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट से हो उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे लिखते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट। यदि हीट से डिकम्पोज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट करे और वो टूट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये बच्चों हमारा क्या था, ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या था, ये जितने भी सारे हम लोग पढ़े वो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब MgO मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको हीट कर दे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे ब्रेक कर दे तो क्या बनेगा, Mg+O2। बाद में बैलेंस करना होता है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऑक्सीजन 2 यहाँ पर डाल दिए और यहाँ पर भी 2 डाल दिए तो बैलेंस हो गया, वो अलग चीज़ है। तो ये मान लीजिए वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट से हो,
हीट करे और वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसे हीट कर दे तो क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बना देगा वो। तो ये था डिकम्पोजिशन। देखिए बच्चों, अभी हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, तो डिकम्पोजिशन क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करने के बाद क्या होता है? स्प्लिट करके वो क्या हो जाता है? 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसे हम लोग क्या करें? हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जैसे मान लीजिए COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब उसे हम ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो जिसमें टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसे ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यदि हीट से डिकम्पोज करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे CaCO3 है, उसको हीट कर दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। NaCl है, अब मान लीजिए NaCl को ब्रेक करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे? उसे लाइट से तोड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए, अब डिकम्पोजिशन में क्या बोलेंगे हम लोग? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो क्या है ये? फोटोकेमिकल मतलब लाइट के थ्रू। कैसे? मतलब लाइट से डिकम्पोज करेंगे, लाइट पास करके डिकम्पोज कर देंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब लाइट से डिकम्पोज कर देंगे, वो रिएक्शन कराएंगे और वो सब्सटेंस को क्या करेंगे? लाइट पास करके उसे ब्रेक कर देंगे, तो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये है सिल्वर क्लोराइड। बच्चों क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक कर देंगे? तो इस सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं हम लोग? फोटोकेमिकल मतलब लाइट पास करा देते हैं, सनलाइट, तो क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2। ठीक है, Ag प्लस Cl2। इसी तरह से मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, अब इसको भी क्या कर दिए? लाइट पास कर दिए, सनलाइट दे दिए, तो क्या बन जाएगा? Ag प्लस Br2। मतलब ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें हम लोग लाइट पास कराते हैं और उसे क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन बच्चों? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे AgCl, अब यहाँ पे क्या किया? लाइट पास कर दिए और उसे ब्रेक कर दिए, तो क्या बन गया? सिल्वर और क्लोरीन। यहाँ पर AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट पास कर दिए तो क्या बन गया? सिल्वर और ब्रोमीन। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट से हो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? जैसे हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं, तो कैसे स्प्लिट करते हैं? इसमें करंट पास कर देते हैं। तो बच्चों इस वाटर में जैसे ही हम लोग करंट पास कर दिए, तो किसमें ब्रेक कर गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया, है ना ये। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होता है जिसमें डिकम्पोज करता है वो रिएक्शन, वो सब्सटेंस टूट जाएगा और 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जनरली ऐसे वाटर ब्रेक नहीं करता है, उसमें एसिड डालते हैं, मतलब एसिडुलेटेड। ऐसे पानी ब्रेक नहीं करता, उसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है, नींबू डाल दीजिए आराम से ब्रेक कर जाएगा। तो वैसा रिएक्शन जो 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। करेंट पास कर दिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वाटर ब्रेक कर गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज कर गया, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों अगला जो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें अगला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ये समझ में आया है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यदि हीट से डिकम्पोज हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों, लाइट से हो तो फोटोकेमिकल बोलते हैं, और यदि करंट पास करके ब्रेक कर दे तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो वाटर को हम लोग जनरली ब्रेक करते हैं। तो अगला जो आने वाला है रिएक्शन वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए बच्चों देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अगला जो टाइप है बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना मतलब हटा देना और उसके प्लेस को ले लेना। डिस्प्लेस मतलब हटाना होता है, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हटा देता है, एक एलिमेंट दूसरे को हटा देगा। कब हटा देगा? मान लीजिए एक आदमी है जो 75 kg का है, दूसरा सपोज के 50। अब मान लीजिए वो 75 वाले को क्या करना है, 50 वाले के प्लेस को लेना है। तो क्या करेगा? वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उसको हटा देगा, उसके जगह ले लेगा वो। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है, यहाँ पर लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेस कर देता है किसे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस बोल दिए। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? आपको रिएक्टिविटी कैटरीना ने कार मांगे, अल्टोजेन, फरारी, आपको वो याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। क्या जानते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये वैसा सीरीज है जिसमें क्या करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो सबसे ऊपर में होता है, और हाइड्रोजन से नीचे में जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर से नीचे आते हैं वो हमारा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप इसको याद कर सकते थे, कैसे याद कर सकते थे? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, ये याद कर सकते हैं, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, उसे याद कर लेंगे तो याद हो जाए। तो बच्चों चलिए रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। तो कैसे याद करना? मान लीजिए कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फेरारी। स्पेलिंग समझ जाइएगा थोड़ा सा। अल्टोजेन, फरारी, फिर भी हाँ क्यों मिली सिल्वर, ऑडी कार। यहां तक आप जान जाइएगा, बहुत है। तो कैटरीना ने कार मांगी, कहने का मतलब कैटरीना मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद आता है प्लेटिनम। ठीक है, तो आप इसे याद रखना है। क्या याद रखना है? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फेरारी, 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 फेरारी। चलिए, फिर मान लीजिए लेड हो गया, फिर भी पीबी, लेड। फिर भी हाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, CY से क्यों समझ लीजिए। फिर भी हाँ क्यों मतलब कॉपर, मिली, मरकरी, सिल्वर, एजी, ऑडी, एयू। ठीक है, पता नहीं, प्लेटिनम ऐसे करिए, पता नहीं मतलब समझ जाइए प्लेटिनम। तो इस तरह से आप चाहें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। ये ऊपर से नीचे जो जाता है वो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज कर रहा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, बाकी हाइड्रोजन के नीचे जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है ये? तो बच्चों ये होता है हमारा लेस रिएक्टिव
इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई लेडीज या आप पहन के निकलते हैं गोल्ड का ऑर्नामेंट्स, तो वो क्या होता है, गोल्ड का ऑर्नामेंट्स जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, उसका ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें देखिए जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेस रिएक्टिव ये देखना है, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे CuSO4 प्लस Zn। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो Zn है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और क्या करेगा, ये इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन था, जिंक, कॉपर से। कॉपर यहाँ पे है, जिंक ऊपर में है, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरह से नंबर 2, मान लीजिए Mg प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, तो बच्चों ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन और मैग्नीशियम में कौन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन से लेकर यहाँ तक जो होता है वो हमारा होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है बच्चों, लेस रिएक्टिव, ये पूरा पार्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव हो गया, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव हो गया। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर दिया इसे। तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन है इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव जो मेटल्स है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स बोल दीजिए, एलिमेंट्स बोल दीजिए, नॉन मेटल में भी होता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो नॉन रिएक्ट, जैसे मान लीजिए 17th ग्रुप हम लोग लेते हैं, 17th ग्रुप में होता है हैलोजन, उसमें क्या होता है, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो ये याद रखिए, कटना ने कार मांगी हाइड्रोजन फरावे, ठीक है, फिर भी हाँ क्यों बोली सिल्वर ऑडी का पता नहीं। तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और क्या हो जाएगा, प्लैटिनम। तो इस तरह का क्या हो गया, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के हटा देगा, उसका प्लेस को ले लेगा। तो इस टाइप का रिएक्शन जो भी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और वो उसका प्लेस ले लेता है। अगला जो टॉपिक आएगा बच्चों वो हमारा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हम लोग समझते हैं, जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसलिए बने रहें और इन तक जरूर देखें। तो बच्चों अगला जो रिएक्शन है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये जो हमारा लास्ट टाइप है, तो लास्ट टाइप में क्या है, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग बोल सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डबल डिकम्पोजिशन, या इसे बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का दूसरा क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है बच्चों, डबल, ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इसे हम लोग इस तरह से शॉर्ट में रिएक्शन को लिखते हैं। तो लास्ट जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है हमारा डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। तो देखिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। अब इसी डबल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसमें आता है पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो जिसमें क्या होता है, 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, 2 कंपाउंड जो मिलता है, 2 कंपाउंड जो है, 2 कंपाउंड्स क्या करता है, एक्सचेंज करता है। 2 कंपाउंड क्या करता है, 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, वो अपने आयन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। आयन एक्सचेंज करता है। आयन में क्या होता है, आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, देखेंगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो 2 कंपाउंड जब एक्सचेंज करता है अपने आयन को, और क्या बनाता है, टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स,
क्या बनाता है वो, दो न्यू कंपाउंड्स बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, टू कंपाउंड एक्सचेंज, टू कंपाउंड जो है, टू कंपाउंड क्या करता है, एक्सचेंज करता है अपने आयंस को, और क्या बनाता है, दो नया कंपाउंड बनाता है, टू न्यू कंपाउंड्स। तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आयन में क्या होगा, तो आयन में होता है हमारा पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन होता है, जिसमें कैटायंस और एनायंस बोलते हैं। इसे हम लोग बच्चों और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर समझते हैं। तो देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है। अब मान लीजिए डबल डिकम्पोजिशन रखना है। अब इसकी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए ए बी है, यहाँ पे सी डी है। तो ये मान लीजिए दो अलग अलग क्या है, कंपाउंड है, एक्सचेंज करेगा अपने आयंस को। मान लीजिए प्लस है माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, मान लीजिए प्लस है। अब ये क्या मिलकर बन जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक्सचेंज कर दिया आयन को, तो क्या बन गया ए डी, और दूसरा क्या बन गया सी बी या बी सी। तो ये जनरल था। अब हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, जैसे रिएक्शन में NaNO3 या AgNO3, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। देखिएगा जरा, यहाँ पे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया, अपने आयन को चेंज कर लिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब क्या बनाया ये सिल्वर क्लोराइड। ये दूसरा रिएक्शन जो है वो, ये जो रिएक्शन है वो पीपीटी रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ये अगला जो टॉपिक है इसी में आता है। ये जो डबल डिकम्पोजिशन है, तो डबल डिकम्पोजिशन में ही क्या आता है, तो इसी में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और पीपीटी रिएक्शन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल से समझिए इसे। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ में कंबाइन किया तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, मतलब एक दो नया कंपाउंड बना। कैसे बना, तो ये अपने आयन को एक्सचेंज कर गया और दो नया कंपाउंड बना दिया। देखिए जरा, आयन को एक्सचेंज किया, पॉजिटिव था नेगेटिव था, पॉजिटिव था नेगेटिव, सिल्वर और क्लोरीन मिला, सिल्वर क्लोराइड बना, सोडियम नाइट्रेट बना। ये अपने एक्सचेंज को, आयन को चेंज करके एक नया कंपाउंड बनाया। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आता है, पीपीटी रिएक्शन आता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है। जैसे हम लोग चाहें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते थे, इसके पहले जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिकम्पोजिशन कहलाता है, क्योंकि इसमें दो क्या होता है, दो कंपाउंड है, दोनों अपने आयन को एक्सचेंज कर गया और एक क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, वो भी न्यू कंपाउंड बनता है। अब अगला जो है इसी में आता है, इसी में आता है रिएक्शन में, अब बोले तो पीपीटी रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल आ गया। ये जो एग्जाम्पल है यही है हमारा पीपीटी रिएक्शन, प्रिसिपिटेट, यही रिएक्शन है जो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रिसिपिटेट का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी यहाँ पे बनता है, जो कंटेनर पे होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेना है हमें, इसकी एग्जाम्पल यही आ गया पीपीटी रिएक्शन। तो पीपीटी रिएक्शन में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो रिएक्शन हो गया सिल्वर नाइट्रेट का, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसी में दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसकी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लिए। अब देखिए जरा इसका एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और पीपीटी रिएक्शन किसमें आता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी में आएगा, ये पीपीटी रिएक्शन में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। और देखिए बच्चों, इसके दूसरा रिएक्शन में हम लोग लेते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2, क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और Na2SO4। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl, ये BaSO4 व्हाइट पीपीटी बनाएगा और क्या बनेगा, NaCl। बैलेंस करेंगे तो बनेगा 2NaCl। तो बैलेंस तो करेंगे ही करेंगे, तो बैलेंस तो करना ही करना है। ये बना हमारा NaCl।
और इसे लास्ट में बैलेंस करना होता है। ये हो गया बेरियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये होता है हमारा व्हाइट पीपीटी। क्या होता है बच्चों, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। यही बॉटम ऑफ द कंटेनर पे ये बैठ जाएगा, ये बेरियम सल्फेट। ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये एरो क्या बताता है कि पीपीटी है। प्लस क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करना है। ये जो रिएक्शन था डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही क्या आता है, पीपीटी रिएक्शन आता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है। ये दोनों रिएक्शन किस में आ जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं आता है क्या, पीपीटी रिएक्शन। ये एग्जांपल पीपीटी रिएक्शन का है, ये भी पीपीटी रिएक्शन का है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब दूसरा जो भी लेंगे हम लोग, वो डबल डिकम्पोजिशन में जो सेकंड आएगा इसी के अंदर में आता है टाइप्स में। समझिए डबल डिकम्पोजिशन की टाइप्स, जिसमें आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जानते हैं, समझते हैं, और आप लोग भी देखिए इसे। तो बच्चों अगला जो है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या आता है, एक तो आ गया पीपीटी और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है और क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। इसे ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको मधुमक्खी काट ली है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पे बेस रगड़ना पड़ता है, क्योंकि वो क्या एसिड छोड़ती है। जैसे चींटी काट ली, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो उस जगह पे हम लोग बेस लगाएंगे, तो क्या होगा, एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा जो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। HCl प्लस NaOH। NaOH क्या है, बेस है, ये एसिड है। क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बना दिया प्लस वाटर। यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसे हम लोग ले लें Na, मान लीजिए बेस है, तो बेस में लेते हैं NaOH। बेस में क्या ले लिए, तो ये बेस हो गया, तो बेस में ले लिए NaOH। एसिड में मान लीजिए H2SO4 ले लेते हैं। चलिए एसिड में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2। तो ये Na2SO4 क्या है बच्चों, तो ये है हमारा सॉल्ट और ये वाटर है। चलिए थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एसिड में या तो सल्फ्यूरिक एसिड ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, या नाइट्रिक एसिड ले। मान लीजिए बच्चों HNO3। तो HNO3 क्या होता है, तो HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड है, अब बेस ले लेते हैं। बेस में क्या ले लें, तो बेस में ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखिए जरा। अब हम लोग किसके साथ में रिएक्ट किए हैं, ये हमारा बेस है, बेस है, बेस है। ये एसिड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड है और ये बेस है, दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो क्या बन जाएगा, KNO3 बनेगा, यहाँ से KNO3 और H2O, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2। ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, ये सॉल्ट है। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट है। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस NaOH, तो हो जाएगा क्या, Na2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस KOH, तो हो जाएगा क्या बोलेंगे इसे, H2O KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है।
तो इस टाइप का रिएक्शन जो भी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद जो भी आएगा वो होगा हमारा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हम नेक्स्ट टॉपिक में बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, जो हमारा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों आज हम लोग सिर्फ इतना ही किए हैं, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किया, उसको एक्सप्लेन करिए। अगला जो टॉपिक आएगा कुछ धमाके के धार के साथ में, अच्छे के साथ में आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ धमाकेदार अच्छे कंसेप्ट के साथ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और भी आने वाले वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अगले कंसेप्ट के साथ में, अगले धमाके के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।